जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का इस समय कई सारे इंटरव्यूज हैं जो कि वो दे रहे हैं मीडिया हाउसेस को, और वो वायरल भी हो रहे हैं। लेकिन इन इंटरव्यूज को लेकर कई लोगों में अभी भी एक परेशानी, मतलब बेचैनी बनकर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? दरअसल एक बड़ा तबका है जो कि ये मानता है कि भाई बागेश्वर धाम जो है वो लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। चमत्कार के बारे में देखिए मैं भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज़ मेरे सामने हुई नहीं है उसके बारे में मैं भी टिप्पणी नहीं करता। लेकिन जो घर वापसी वाली बात है उसको लेकर तो मैं बिल्कुल सपोर्ट में हूं, क्योंकि हाँ, जो चीज़ प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रही है उसे मान लेने में ही समझदारी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको की परेशानी हो रही है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के इस कृत्य से। अब ऐसे में एक मौलाना साहब ने क्या कुछ कहा है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जरा जान लेते हैं इस वीडियो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता के बीच उन पर इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगा है। यह आरोप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर के धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम के मंच पर एक मुस्लिम महिला ने घर वापसी की थी। शहाबुद्दीन ने मुस्लिम महिला के धर्मांतरण पर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार से कार्रवाई की मांग करी। शहाबुद्दीन ने धीरेन्द्र शास्त्री पर नफरत फैलाने का आरोप भी लगाया है। मौलाना ने यह बयान गुरुवार 26 जनवरी को दिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने अपने बयान के वीडियो के माध्यम से दिया है। अपने बयान की शुरुआत में कहते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से करने के बाद मौलाना ने कहा, बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है उससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। मौलाना ने कहा कि उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया है और वो इस्लाम के खिलाफ नफरत प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम टोपी वालों को भी सनातन धर्मी बना देंगे। मीडिया चैनलों के सामने इस तरीके की बात करके प्रसारित करना इस्लाम की तौहीन है। मुसलमानों को इसमें सख्त तकलीफ है। मौलाना शहाबुद्दीन ने आगे कहा कि मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाई है तो इस्लाम को बदनाम करने वाले ऐसे बाबाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें रोका जाए। हिंदू राष्ट्र को लेकर मौलाना ने कहा कि कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये आईना, मतलब कि कानून और संविधान से चलता है। यहाँ के रहने वाले संविधान के हिसाब से रहते हैं, इसलिए देश कभी ना तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना ही मुस्लिम राष्ट्र। इसलिए जो ऐसा ख्वाब देखने के सपने देखते हैं उनको इस ख्वाब देखना बंद कर देना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी आला हजरत बरेली से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु धर्मांतरण करवा रहा होता तो उसे 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाता। मौलाना शहाबुद्दीन ने यह भी कहा कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर एक्शन नहीं लेगी तो वे अदालत का रुख करेंगे। मौलाना ने धीरेन्द्र शास्त्री की मंच से कही गई बातों को इस्लाम को कमजोर करने की साजिश भी करार दिया। अब देखिए, ये जो दर्द निकल कर सामने आ रहा है, ये दर्द बिल्कुल वाजिब है और इस दर्द के सामने निकल कर आने का मतलब ही ये है कि कुछ तो चीज़ें हैं जो इन लोगों को बुरी लग रही हैं। दरअसल जिस उक्त महिला की ये बात कर रहे हैं, उस महिला ने साफ तौर पर कई सारे कारण भी गिनाए थे कि आखिर क्यों वो सनातन धर्म को अपनाना चाहती है, जिसमें कि 3 तलाक का भी जिक्र था, एक से ज़्यादा शादी का भी जिक्र था। तो इन सब चीज़ों के कारण जो एक परिवार के अंदर परेशानियां उत्पन्न होती हैं उसको लेकर उसने काफ़ी सवाल उठाए थे और इसीलिए उसने कहा था कि अब उसको इस धर्म में नहीं रहना है। हालांकि मौलाना साहब ने शायद उन बातों का संज्ञान नहीं लिया होगा या फिर उस महिला की परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं करी होगी। अगर उन चीज़ों को समझने की इन्होंने कोशिश करी होती तो शायद पहले ये उस महिला की परेशानियों को दूर करते और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।